नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो सौवपाव पणाशिनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी की। बोले परम पूज मनीषी दान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध चक्र की आराधना का यह अनुपम अवसर। चक्र शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। आज 4 चक्र मुझे दिख रहे हैं। एक तरफ सिद्ध चक्र है तो दूसरी तरफ हमें संसार चक्र दिखता है। हम आप सब संसार चक्र में फंसे हुए हैं और जिन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं वे भी कभी हमारी ही तरह इस संचार चक्र में परिभ्रमण कर रहे थे। वे संसार चक्र को भेद कर सिद्ध चक्र में अपना स्थान बना लिए। मैं सोच रहा हूं कि हे प्रभु, कब वह क्षण आए कि मैं भी संसार चक्र को भेद कर सिद्ध चक्र में समा सकूं। कभी आप सबके मन में आता है कि मेरा ये संसार चक्र कैसे मिटे? आता है क्या?
इस संसार चक्र का कारण क्या और सिद्ध चक्र का आधार क्या? कौन है जो हमें इस संसार चक्र में फंसा रहा है? कभी सोचा? किसकी वजह से हम अभी तक संसार चक्र में फंसे हुए हैं? कभी ख्याल आया? और इस संसार चक्र को भेदा कैसे जाए? ये सब विचार भी तब आएगा जब लगे कि हम संसार चक्र में हैं। अभी तो आप लोग न जाने किसके किसके चक्र में फंसे हो, है ना? पर इतना तय है कि तुम जिसके भी चक्र में हो वह सब संसार चक्र है, जिसमें परिभ्रमण करते आ रहे हैं। और इस संसार चक्र का कारण क्या है? कर्म चक्र। क्या है कारण? कर्म का चक्र हमें संसार चक्र में फंसाता है। 24 घंटे हम अपने शुभाशुभ प्रवृत्तियों के कारण कर्म चक्र से बंध रहे हैं, जकड़ रहे हैं, और ये चक्कर चलता जा रहा है। आचार्य कुंद ने संसार चक्र का स्वरूप बताते हुए कहा, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदि मदि गधस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति तत्तो दु विषय गहनम तत्तो रागो व देशो वा यदि जिनवरे हि बनियम जीवस् होद एवं संसार चक्रवालम्बी यदि जिनवरे हि भनियम अनाहि निहिनो सनिहिनो वा। जो खलु संसारत्थो जीवो, संसार में स्थित जो भी जीव है उसके मन में हर पल शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। तत्तो होदि परिणामो, कोई न कोई शुभ अथवा अशुभ परिणाम भाव होते रहते हैं। परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बंधता है। कम्मादो होदि गदिषु गदि, कर्म बंध से गति से गत्यंतर जाते हैं। गदि मदि गधस्स देहो, गदि मदि गधस्स देहो, एक गति से दूसरे गत्यंतर को प्राप्त होने पर शरीर की प्राप्ति होती। देहादो इंद्रियानि जायन्ते, और शरीर से फिर इंद्रियां प्रस्फुटित होती है। इंद्रियां प्रकट होने पर तत्तोद विषय गहनम, उनकी विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है। और विषयों में प्रवृत्ति से रागो वा देशो वा, उससे राग अथवा देश होता है। और राग और देश रूप परिणाम से कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से यह जीव एक गति से दूसरे गत्यंतर में जाता है। एक गति से दूसरे गत्यंतर में जाने से उसे नया शरीर मिलता है। नया शरीर पाने के बाद फिर उसमें इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियों के प्रकट होने पर उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्ति होने से कर्म का बंध होता है। और कर्म का बंध होने से फिर गति से गत्यंतर में जाते हैं। गति से गत्यंतर में जाने में नया शरीर, नया शरीर से इंद्रिय संरचना, इंद्रिय संरचना से उनकी विषयों में प्रवृत्ति, विषयों में प्रवृत्ति से राग और देश, और राग और देश से कर्म। ऐसा ये चक्र संसार में चल रहा है। यदि जीवस होई एवं संसार चक्रवालम्बी, इस संसार के चक्र में ऐसा चक्र चलता है। ऐसा यदि जिनवरे ही भनियम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जीवस होई एवं अनाहि निहिनो सनिहिनो वा। अभव जीव का ये चक्र अनादि से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। और जो भव्य जीव हैं वे इस अनादि के चक्र को भेद कर संसार चक्र से बाहर निकलेंगे और सिद्ध चक्र में अपना स्थान बनाएंगे। अपने इस चक्र को पहचानो।
4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में हमने क्या नहीं किया। ये चक्कर चल रहा है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। ये संसार का चक्र है जो निरंतर चल रहा है, जो कर्म चक्र से प्रेरित है, इसको चला रहा है कर्म। इस चक्र को भेदना है सिद्ध चक्र में आने के लिए, तो कर्म चक्र को भेदो, और कर्म चक्र को भेदने के लिए धर्म चक्र की शरण में आओ। जब धर्म चक्र का आश्रय पाओगे तो कर्म चक्र मिटेगा, संसार चक्र भिदेगा और सिद्ध चक्र में अपना स्थान प्राप्त कर पाएंगे। आज जिन सिद्ध परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं, वे ही हैं जिन्होंने कभी हमारी तरह ऐसा सिद्ध चक्र विधान किया होगा। इनने भी हमारी तरह कभी ऐसा सिद्ध चक्र विधान किया होगा, ऐसी मंगल आराधना की होगी। वे धर्म चक्र की शरण में आए तभी जीवन का उत्थान हुआ। धर्म चक्र को अपनाए बिना कर्म चक्र को भेदना असंभव है, और कर्म चक्र को भेदे बिना संसार चक्र से सिद्ध चक्र में जाना असंभव है। तो आप लोग इस सिद्ध चक्र विधान को संपन्न कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? बोलो। हाँ, कितने लोग हैं जो सिद्ध चक्र में स्थान बनाने के लिए विधान कर रहे हैं? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से। अब धर्म सभा की मर्यादा को देखते हुए महाराजों के सामने तो ये बोलना पड़ता है कि हमें सिद्ध चक्र में जाना है। फिर से उठाओ हाथ हिमांशु, सिद्ध चक्र में जाना है। आज सवेरे सवेरे हमें भगवान सपने में आए, आज सुबह सुबह की बात। अब भगवान ने एक संदेश दिया, बता दूं आप लोगों को। भगवान ने कहा है कि आज एक वैकेंसी है सिद्ध स्थान में, मोक्ष की एक वैकेंसी खाली है। जो आ जाए उसको आशीर्वाद दे देना, उसको मोक्ष मिल जाएगा। बोलो कौन तैयार है? अभी आएंगे, कहेगा घर फोन कर लेने दो महाराज, आ जाओ, वैकेंसी है। और उन्होंने बोला है कि जिसको तैयारी है, जो तैयार है उसको अपने बाजू में बिठा लेना, मोक्ष पक्का। अब बोलो कौन आने को तैयार है? आ जाओ, आ जाओ। अब घर जाना ही नहीं, सिद्ध चक्र में स्थान बनाना है तो आज संकल्पित हो जाओ संसार की मोह माया से मुक्ति के लिए। केवल हाथ उठाने से सिद्ध चक्र में नहीं आओगे भाई। उनने बोला है कि वैकेंसी आ जाओ, जो आएगा वो भव्य जीव माना जाएगा, उसको मुक्ति में स्थान सुनिश्चित हो जाएगा। बात केवल इतनी है कि हम मोक्ष की बातें जरूर करते हैं, पर अनुराग तो अभी भी संसार से है। आप सिद्ध चक्र विधान करते करते भी सोचते छुट्टी कब मिलेगी। 10:30 के बाद लोग घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? सिद्ध चक्र में बैठे हो और तुम्हारे दुकान का चक्कर घूम रहा है, तुम्हारे दफ्तर का झक्कर घूम रहा है, तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, हाँ है ना। और किसी किसी को रोटी चक्कर में आने लगता है। ये कमजोरी है ना, ये हमारे अनादि के संस्कार का प्रभाव है। इसी संस्कार को जीतना है। मैं मानता हूं ये सब चीजें सहज है, एक दिन में नहीं रुकने वाली, लेकिन इनका अंत यदि करना है तो उसका यही एक मार्ग है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग को भक्ति कहते हैं। भगवान से अनुराग बढ़े और संसार का आकर्षण घटे तो समझ लेना मेरी भक्ति सार्थक हो गई है।
जो जो भगवान का अनुराग बढ़े और जो जो संसार का अनुराग घटे, समझ लेना मेरे भीतर सम्यक्त का अंकुर फूट रहा है। मैंने कितना पुण्य कमाया वे किसी को नहीं पता, मेरा कितना पाप कटा ये किसी को पता नहीं, पर मेरा धर्म में कितना अनुराग बढ़ा, मेरा विषयों से कितना अनुराग घटा, इसका पता हर किसी को होना चाहिए। अगर मेरा धर्म में अनुराग बढ़ रहा है और सांसारिक चीजें और सांसारिकता मेरे लिए नीरस लगने लगी है, तो समझना अब मैं आज नहीं तो कल सिद्ध चक्र में अपना स्थान बनाने का अधिकारी पक्के तौर पर बनूंगा। अब वो सब नहीं है, यहां आने के बाद भी वही गोरख धंधा, तो फिर अभी तुम्हारा संसार बड़ा लंबा है। कई लोग इसलिए भी सिद्ध चक्र विधान में आया, अरे सिद्ध चक्र विधान कर लो। महाराज कहते सब रुके काम पूरे हो जाएंगे। उसके रुके काम पूरे हो या ना हो, पर यह तय वो संसार में ही रुका रहेगा, संसार से पार नहीं हो पाएगा। उद्देश्य क्या है, हमें इस बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो इसी भावधारा के साथ हम सिद्ध परमात्मा की आराधना करें। प्रवचन तो मैं और भी कर सकता हूं, पर हमें समय पर विधान संपन्न करना है। विधानों में मैं ज़्यादा प्रवचन करता नहीं, एक आध दिन और थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी पूरी कसर शाम को शंका समाधान में आपको मिलेगी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ही भावना मन में जगाइए कि हे भगवान, इस बार कुछ ऐसा बीजारोपण हो जाए कि मेरा अंतरंग बदल जाए। आपसे जो अनुराग है ये ऐसा रूप ले कि मेरे मन में केवल आपका ही अनुराग हो और किसी का नहीं। अभी आपसे जितना अनुराग है ना, उससे ज्यादा अनुराग दुनियादारी से है। प्रभु आपकी शरण में आया हूं, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि अभी आपके चरणों में आया हूं, अब बस आपका ही हो जाऊं, आपका ही बन जाऊं और किसी की तरफ देखने का भाव ही ना हो। ऐसा भाव जगाओ ना। जीते जी भगवान के बन जाओ, मरने के बाद तो भगवान के प्यारे सबको होना ही है। एक दिन तो भगवान के प्यारे सबको बनना ही है। नहीं, मेरे हृदय में ऐसा अनुराग जागे कि बस प्रभु चरण को छोड़कर और कोई नहीं, प्रभु शरण को छोड़कर अब और कोई दर नहीं। यही भाव और यही विशुद्धि हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े। चूँकि हमें 9 बजे सिद्ध भक्ति करना था, 7 मिनट ज़्यादा हो गए, पर चलिए हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। सिद्ध भक्ति के लिए आप सब इसी भाव भूमिका के साथ तैयार हो जाए। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन का असली रस किसमें? धन पैसे में, पद प्रतिष्ठा में, प्रभाव और रुतबे में? नहीं, है ना? घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति के जीवन का संबंध है रिश्तों में है, रिश्तों की मधुरता में है।
अगर हमारे संबंध और रिश्ते अच्छे हों तो वो हमें बड़ा सुख देते हैं, और रिश्ते संबंध अगर गलत हों तो वे हमें उतना ही दुखी करते हैं। जितना सुख उतना ही ज्यादा दुख उसी से हमें प्राप्त होता है। सवाल, हम अपने रिश्ते को कैसे रखें कि हमारे संबंध मधुर बने रहे और हम अपने जीवन को सुखमय बना सके। आज का विषय यही, संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण। स्वत्व क्या है? एक इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिक अवधारणा, और समर्पण डेडिकेशन। संबंधों में कुछ अंशों तक स्वत्व भी जरूरी है और समर्पण तो चाहिए ही, लेकिन इनके मध्य कितना संतुलन होना चाहिए, आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा, 4 शब्दों के माध्यम से। मेरा, तेरा, तेरा मेरा और हमारा, ये 4 शब्द हैं, और ये चारों शब्द हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश देते हैं। मेरा, इसमें स्वत्व है, केवल मेरा। तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, ये समर्पण का द्योतक है। लेकिन जहां मेरा तेरा का भाव है वहां संघर्ष है, लेकिन जहां हमारा आता है वहां संघर्ष नहीं। समन्वित और संतुलित संबंध है। हमारी यात्रा मेरा से हमारा की यात्रा है। अब ये मेरा कहां है? स्वत्व, अपनी आइडेंटिटी, ये भी 2 तरीके से होती है। एक ऐसे जहां हम अपने अहंकार और आसक्ति से जुड़ करके बात करते हैं, और एक वो जो पूरी तरह निरपेक्ष है, प्रेम और सद्भावना से जुड़ा होता है। मेरा, एक परिणति, मेरा घर, मेरा विचार, मेरा पद, मेरा अधिकार। क्या बोला? मेरा घर, घर से जितनी चीजें कनेक्टेड है सब जोड़ लेना, मैं केवल सिंबॉलिक बातें कर रहा हूं। मेरा घर, मेरा पद, मेरा विचार और मेरा अधिकार। ये जो मेरा है ना, इसमें कहीं न कहीं अहंकार की गंध है। ये क्या बोल रहा है? मेरा तुलना कराता है, वो हमें कंपैरिजन में ले जाएगा, दुखी करेगा, अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा देगा। मेरा घर, मेरी जान, ये सब चीजें आगे एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जोड़ने से हमें आगे बढ़ाते हैं और परेशान करेंगे। दूसरे क्रम में है मेरा पद,
मेरा पद जब मैं देखता हूं तो उस पद को मेंटेन करने के चक्कर में मेरे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रकट हो जाती है। एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में दौड़ा देगा। फिर मेरे विचार, उसकी आसक्ति मेरे अंदर एक जिद प्रकट कर देती, मुझे जिद्दी बनाती। होता है, लोग अपने मत, अपने विचार को एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। उनका जब आग्रह हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है, और मेरा अधिकार मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। ये जो मेरा है, ये अहम प्रेरित मेरापन जब जब जीवन में आता है, जीवन का संतुलन तब तक खोने लगता है, बिगड़ जाता है, और चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है। दिखता है स्वत्व मेरा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी जगह मेरा आत्मसम्मान, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा चरित्र, ये मेरे स्वत्व को सुरक्षित रखते हुए मुझे रचनात्मक प्रेरणा देता है। मेरा बचाओ, मेरा को कभी खोना मत, लेकिन सदैव रचनात्मक दिशा में। अहंकार प्रेरित मेरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए वो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखे, लेकिन ये अहंकार के गंध से अछूता होना चाहिए। वो दृष्टिकोण हो तो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों से भरेगा, प्रगतिशील बनेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन का क्रम व्यवस्थित होगा। बंधुओं, हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सामने वाले के अधिकार का सम्मान करें और जीवन में त्याग का प्रवाह रखें, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ध्यान रखना, मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है। मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है, मेरा तेरा आग है। मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है, मेरा तेरा आग है, और हमारा जीवन का सुहाग है। इसलिए मेरा छोड़ो, तेरा को भूमिका अनुसार अपनाओ। मेरा तेरा से 100 हाथ दूर रहो। हमारा को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, जो जीवन के सौभाग्य को, जीवन के सुहाग को बढ़ाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना में हमें समर्थ बनाए। हमेशा ध्यान रखना, रिश्तों की असली ताकत अधिकार नहीं, अपनापन का भाव है। हम अपने जीवन में अपनापन को लगाएंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। जहाँ मेरा तेरा मिटता है, वहीं हमारा खिलता है। इस बात को अपने गांठ में बांध कर जाइए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमारा भाव ही है समर्पण का सौंदर्य और स्वभाव का सम्मान, यही हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। इस पुनीत भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, इस वाक्य को पुनः दोहराते हुए कि हमें मेरा तेरा से मुक्त होकर हमारा को अपना जीवन आदर्श बनाना है। यही हमारे संबंधों का आधार है, सत्य या समर्पण। हम सत्य के साथ समर्पण को लेकर चले, जो जीवन को आगे बढ़ा। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की
पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तुते। मनुष्य एक कर्मनिष्ठ प्राणी है। क्रियाशीलता उसका स्वभाव है, कर्मठता उसकी पहचान। अपने जीवन में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म के साथ मनुष्य कुछ न कुछ परिणाम की अपेक्षा रखता है, पर परिणाम की यही अपेक्षा उसे दुखी और अशांत बनाती है। ये मन में मोह, भ्रम, भय और आसक्ति को उत्पन्न करती है। सवाल है, मेरे कर्म की कसौटी क्या है, कर्तव्य या परिणाम? पूरी प्रकृति हमें ये पाठ पढ़ाती है कि तुम कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। पर हम लोग वो पाठ बहुत कम समझ पाते। सूरज उगता है और सारे जगत में रोशनी फैलाता है, वो उसका अपना कर्म है जो वो करता है, पर उसे इस बात की किंचित भी परवाह नहीं होती कि कौन मेरा अभिनंदन कर रहा है, कौन मेरा उपयोग कर रहा है, या कौन मेरी उपेक्षा कर रहा है। अभिनंदन, उपयोग और उपेक्षा मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरा तो केवल एक ही ध्येय और लक्ष्य है, जगत को आलोकित करना। इसी बात को श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फलों पर नहीं। आप अपने मन से पूछिए, हम जो कुछ भी करते वो फल की वांछा से करते हैं या केवल कर्तव्य की भावना से? चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे व्यावसायिक जगत हो, चाहे नौकरी पेशा से संबद्ध हो, चाहे धार्मिक आराधना हो या साधना का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे मेरी भावना क्या है? मैं इसे परिणाम को सामने रखकर चल रहा हूं या कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अपना काम कर रहा हूं? माँ बाप का एक कर्तव्य है कि संतान को जन्म दे, जीवन दे, संस्कार दे, अच्छे से लालन पालन करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े करे। ये कर्तव्य है। इस कर्तव्य में कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जब तक ऐसे कर्तव्य की भावना है तब तक मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती, सहज स्फूर्णा होती है, सहज प्रेरणा होती है और सारे कार्य बहुत सहजता से संपादित होते रहते हैं। लेकिन जब हम परिणाम को सामने रख करके चलना शुरू करते हैं तो बहुत सी उथल पुथल शुरू हो जाती है, बेचैनी, व्यग्रता और उद्वेग उत्पन्न होने लगता है। हम बच्चे को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं कि कल ये मेरे काम में आए।
क्या हो गया? यहां आते ही मोहाशक्ति हो जाती है। यानी हमने तुम्हें कुछ दिया है लेने के लिए, यहां परिणाम की प्रमुखता हो गई, और मैंने तुम्हें दिया केवल देने के लिए, यहां कर्तव्य की भावना हो गई। संत कहते हैं तुम कोई भी काम करो, काम किए बिना जीवन की गति नहीं। काम तो करना होगा, लेकिन काम को काम के लिए करो, कर्म को कर्म के लिए करो, उसे अपना कर्तव्य मान करके चलो, उसके परिणाम को सामने लेकर मत चलो। ये बात सत्य है कि कोई भी कर्म करोगे तो परिणाम तो निकलेगा, और बिना कर्म के परिणाम भी नहीं निकलेगा, ये भी सत्य है। लेकिन हमेशा एक बात को स्मरण में रखना चाहिए कि मेरे हाथ में कर्म यानी प्रयास है, परिणाम नहीं। अपने हाथ में जो है यदि उसमें अपनी शक्ति लगाओगे तो हमेशा प्रसन्न बने रहोगे, और परिणामों की चिंता में उलझोगे तो दुखी हो जाओगे। एक किसान खेत में बीज बोता है, निश्चिंत हो जाता है, खेत को जोतना, बखरना, तैयार करना, बीज बोना उसके हाथ में है, जो उसका कर्म है। पर समय पर पानी बरसाना, प्रकृति को अपने अनुकूल बनाए रखना, ये उसके हाथ में नहीं है क्या? नहीं है। तो किसान खेत में बीज बोता है, फसल उगती है, बीज बोने के बाद वो निश्चिंत हो जाता है, और जो फसल आई उसे अपना भाग्य मान करके स्वीकार लेता है। ऐसी स्थिति में उसकी कृषि भी उसके लिए एक तपस्या बन जाती है। इसे ही कहा जाता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग अर्थात ऐसा योग जिसमें मनुष्य कर्म तो करे पर फल की अपेक्षा से मुक्त होकर के जिए, कर्तव्य की भावना से भर करके चले। मैं यहां आपको प्रवचन दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक कर्म है, इसका परिणाम भी है जो आप लोगों के जीवन में घटता है, पर मेरे मन में कोई अपेक्षा नहीं है। मैं इस भाव से तो जरूर अपना कर्म करता हूं कि आप लोगों तक अपनी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंचाऊं, ताकि ये बातें आपके जेहन में उतरे और आप अपने जीवन को सुधार सको, संवार सको। ये भावना मेरे हृदय में उत्साह को संचारित करती है, और इसी उत्साह और प्रेरणा से मेरे शब्द मुखरित होते हैं। यदि मन में ऐसी भावना ना हो, उत्साह ना हो, प्रेरणा ना हो, तो मेरे शब्द भी प्रकट नहीं होंगे, न मैं बोल पाऊंगा। लेकिन मेरे लिए जो कुछ भी बोलना है वो मेरा सहज एक व्याख्यान है, जो मैं एक कर्तव्य के रूप में कर रहा हूं। मेरे मन में ये अपेक्षा नहीं है कि जैसा मैं बोलूं उसका वैसा प्रभाव पड़े ही पड़े, इसमें कोई हानि नहीं, लेकिन ऐसा ही पड़े ये मुझे दुखी बनाएंगे, ये मुझे चिंता में डालेंगे, ये मुझे परेशान करेंगे, ये मेरी चेतना को अशांत बनाएंगे। मेरे हाथ में जो है वो मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी बात रखूं, मैं अच्छे से अच्छे विचार प्रस्तुत करूं, मैं अपनी ओर से आपकी भावनाओं को उद्वेलित करने का पूर्ण प्रयत्न करूं। ये मेरा कर्म है जिसे मैं अपना धर्म मानकर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उसके परिणाम को लेकर के चिंतित होने लगूं
अरे इतनी मेहनत करता हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट खराब, रिजल्ट खराब। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया। बेटा थोड़ा उदास सा था। चर्चा में मुझसे कहा, महाराज जी आजकल मंदी का दौर है, ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही। उसका पिता वहीं बैठा था। बोला महाराज जी इसको समझाइए, आप इसको समझाइए कि मेरे हाथ में क्या है, आप इसको समझाइए कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने कहा क्या? उन्हीं खुद बोला, बोला मेरे हाथ में यही है कि अपनी अच्छी साख बनाना, अच्छा सामान रखना और ग्राहक को संतुष्ट करना और अपना माल बेचना, दुकान में माल की कमी ना होने देना, ग्राहक से अपना व्यवहार अच्छा रखना, ये मेरे हाथ में। वो हम रखते। इसके बाद माल बिकना न बिकना हमारे भाग्य में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम उसको लेकर क्यों परेशान हो? और ये कहता ग्रोथ नहीं हो रही। मैं इस बात से खुश हूं, मंडी के दौर में कम से कम रिवर्स तो नहीं आ रहे हैं। अंतर आ गया। एक है दुखी बनाने वाला रास्ता और दूसरा है प्रसन्नता को टिकाए रखने वाला रास्ता। बोलो, थोड़ा बाजार में उथल पुथल हो जाए तो तुम्हारे अंदर कितनी हलचल होने लगती है। अरे हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ। ध्यान रखना, ऐसा पहली बार नहीं, अक्सर होता है कि मनुष्य सोचता कुछ और होता कुछ है। इसलिए उतना ही सोचो, और सोचे के विरुद्ध, सोच के विरुद्ध कुछ हो जाए तो शोक मत करो। कर्म की कसौटी कर्तव्य है, परिणाम नहीं। कर्तव्य और परिणाम का एक ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा पन्ना धाय की कहानी। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उनका पुत्र था उदय सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजमहल में अलग प्रकार की राजनीति चली, एक षड्यंत्र चला। वनवीर जो उदय सिंह का चचेरा भाई था, वो राज्य को हथियाना चाहता था। उत्तराधिकारी उदय सिंह था और वह षड्यंत्र पूर्वक उदय सिंह को मारने के लिए तलवार लेकर निकल पड़ा कि उदय सिंह को मार दिया तो ये राज्य मेरा हो जाएगा। उदय सिंह की लालन पालन का काम पन्ना धाय कर रही थी। उसे आभास हुआ कि बलवीर आ रहा है, वनवीर आ रहा है, उदय सिंह को मार देगा। उदय सिंह को की जगह अपने बेटे को लेटा दिया। उदय सिंह की जगह अपने बेटे को लेटा दिया और उदय सिंह को एक टोकने में छिपाकर बाहर करवा दिया। बनवीर आया, उसने लेटे हुए बच्चे को उदय सिंह मानकर पन्ना धाय के सामने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन पन्ना धाय ने अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करते हुए, परिणाम की उपेक्षा करते हुए रंच मात्र प्रतिक्रिया नहीं होने दी ताकि बनवीर को संशय न हो जाए। कहानी आप सबको पता है। वही उदय सिंह जो महाराणा राणा प्रताप के पिता थे, वापस राज्य पाया
काश पन्नाधाय ने ऐसा नहीं किया होता तो मेवाड़ के राजवंश का क्या होता। आप सोचो, ये है परिणाम की उपेक्षा कर कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण, जो हमारे इतिहास की अमर गाथा बन गई। पन्नाधाय आज भी हमारे देश की एक आदर्श मातृ के रूप में देखी जाती है। उनने सोचा मेरे लिए केवल मेरा बेटा ही नहीं, मेरे लिए पूरा राजवंश है और पूरी राज व्यवस्था है। उसने अपने बेटे की बलि चढ़ाकर राजवंश की रक्षा कर दी। परिणाम देखती तो चीजें कुछ और थी, पर उनने कर्तव्य को प्रमुखता दी, चीजें बदल गई। मैं भी आज आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन में परिणाम को मत देखो, कर्तव्य को प्रमुखता दे करके चलो। कर्तव्य सामने होगा तो जीवन सदैव समुन्नत बनेगा, और परिणाम को पकड़ करके चलोगे तो चित्त व्याकुल होगा। तो बस सदैव ऐसे कर्तव्य को अपने सामने रख करके चलने के लिए हमें सचेष्ट रहना चाहिए। हर क्षेत्र में जो भी हो, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ करते हुए चलने की कोशिश कीजिए। जीवन की धारा को हम तभी बदल पाएंगे और तभी हमारा जीवन निर्मल हो सकेगा, जीवन उन्नत बन सकेगा, जीवन में हम सार्थकता को घटित कर पाएंगे, अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होगा। इसलिए रोज एक भावना भाएं, कर्म में ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। कर्म में ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। ये याद रखेंगे हमारा जीवन सफल होगा। आज यहीं पर विराम। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे
सहजोहम शांतोहम विकार रहितोहम सोहम 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है। मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है। मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा, आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। सहजोहम शांतोहम शुद्धोहम सोहम 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 सोहम। बस सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को मैं जिस रूप होना चाहता हूँ उस रूप महसूस करें। सहज शांत निश्चल निर्विकार, आवेग रहित, संवेग रहित, कसाय मुक्त, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, सहज शांत, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए। आज के इस दिन को मुझे सहजता और प्रसन्नता से जीना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। ओम शांति। कुछ पल ऐसे ही स्थिर रहें। और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना,
दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे न दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में, सब मंगलमय होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल राग होई। देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल प्रभु होई। का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। सबका मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में, सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो हो। मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होई। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल जन का हो। मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल घर हो। घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में, सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। आज से ये क्रम प्रारंभ हुआ है। कल से व्यवस्थित हमने एक नई श्रृंखला सोची है और वो श्रृंखला पर कल से बात होगी। अ से लेकर ह तक प्रत्येक अक्षर के नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या और उन नकारात्मकताओं का भावना योग से हम कैसा समाधान प्राप्त करेंगे। कल होगा अहंकार के विषय में। अहंकार हमारी आत्मा का आवरण है, वो कैसे है और उसे हम कैसे मिटा सकते हैं। भावना योग हमें अहंकार मुक्ति में कैसे सहायता दे सकता है, इस संदर्भ में चर्चा आप सबसे कल करेंगे। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।